आपसे लास्ट टाइम बात कर रहे थे हम कि अवेयरनेस। अब अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है उसके पहले कुछ और बात कर लेते हैं। हम भी क्लास में हमेशा बच्चों को कहते हैं कि हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये सब बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ज़रूरी है, पर इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस। या जैसे मैंने कहा, लाइफ में जो सुख और दुख आते हैं उनको डील करने का या किसी भी सिचुएशन को डील करने का बेसिक बिल्डिंग स्टेप है अवेयरनेस। एक कहानी बताता हूँ। हमारे गांव में, मतलब बाजू वाले गांव में रादर, एक बंदा रहता है। उम्र रहेगी उसकी 45-50। रोज़ सुबह उठ के वो 4.5 किलोमीटर चल के जाता है। नदी किनारे गांव है, वहाँ पे शराब पीने, वहाँ पे शराब का ठेका है। फिर उतने ही किलोमीटर चल के घर जाता है। खेती बाड़ी कुछ नहीं करता, घर वाले देखते हैं सब। दिन में कम से कम एक बार तो वो करता है ये, कभी कभी दिन में 2 बार भी करता है। अब तुम सोचो, दिन में 1 बार भी कर रहा है तो 9-10 किलोमीटर चल रहा है वो। 2 बार कर रहा है तो 18-20 किलोमीटर चल रहा है। और बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, वो ये हमेशा करता है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालने जाए तो कमिटमेंट लेवल देखो, टॉप नॉच कमिटमेंट। डिसिप्लिन देखो, रोज़ ही जाना है, बारिश हो तो बारिश हो। पैशन देखो, भले गलत चीज़ के लिए पैशन तो है, पर अब सीन ऐसा है, मतलब उस आदमी में डिसिप्लिन है, कमिटमेंट है, पैशन है, सब है, पर वो चल ही गलत रास्ते पे रहा है ना। ये इतनी सारी बातें वो मेंटेन भी करेगा तो इस तरह की गलत रास्ते पे चल के जाना तो उसे बर्बादी पे ही है। तो बात ऐसी है, ये डिसिप्लिन वगैरह तो बाद में आएगा। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और ये फ़र्क करना, इसी को हम कह सकते हैं अवेयरनेस। अब अवेयरनेस को जगाने के लिए हमें रोज़ ना खुद से 2 सवाल पूछने चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, क्या इसमें मेरा फ़ायदा है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है। और दूसरा सवाल, लेकिन ऐसा करने से मेरी वजह से किसी और का नुकसान तो नहीं होगा। अब दोनों में से पहले सवाल का जवाब आना चाहिए हाँ, कि हाँ इसमें मेरा फ़ायदा है, मेरा अच्छा हो रहा है। और दूसरे सवाल का जवाब आना चाहिए ना, कि इसमें किसी का नुकसान नहीं है। अगर ये 2 सवालों के जवाब आप हर बार खुद से पूछोगे ना, और उसके बाद आप एक्ट करोगे, तो वो हमारा अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ाएगा। कैसे? उससे क्लैरिटी आ जाएगा कि अभी जो मैं करने वाला हूँ या बोलने वाला हूँ वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब आप अवेयर रहते हो तब आपको क्लैरिटी आता है। क्लैरिटी आता है तो आप डिसीजन ले पाते हो, सही डिसीजन। और जैसे मैंने कहा, फिर आप सही रास्ते पे चलोगे। और सही रास्ते पे जब हम चलना स्टार्ट करेंगे, भले धीरे धीरे चलेंगे, डिसिप्लिन थोड़ा कम है, हार्डवर्क थोड़ा अभी कम है, कोई बात नहीं, पर कम से कम खुशी इस बात की है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो हम 2 कदम भी चलेंगे ना तो भी दैट विल बी काउंटेड। 1 मिनट, तो इवन दैट विल बी काउंटेड। इसीलिए वो अवेयरनेस जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एक बार आपने सही रास्ते पे चलना स्टार्ट किया, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, उससे आपका फ़ायदा होने वाला है, कितना होने वाला है, किसी और का नुकसान नहीं होने वाला। फिर करते करते धीरे धीरे डिसिप्लिन आ जाता है। धीरे धीरे आप थोड़ा सा और हार्डवर्क करना स्टार्ट करते हो, तो वो चीज़ें अपने आप ही प्रोसेस में आ जाती है। हाँ, एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं, अवेयरनेस के बाद आप विल पावर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सब एक दिन करना है तो अलग बात है। एक दिन के लिए हर कोई डिसिप्लिन है, एक दिन के लिए हर कोई अलर्ट है, एक दिन के लिए हर कोई हार्डवर्क कर रहा है। पर अगर उसे कंसिस्टेंटली करना है तो उसके लिए चाहिए विल पावर। लेकिन फिर भी वही कहूँगा, विल पावर के पहले भी आता है अवेयरनेस। जब तक हम अवेयर ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं इस गांव के बंदे की कहानी बता रहा हूँ, अरे उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो ज़िंदगी कहाँ लेके जा रहा है। तो अवेयरनेस ही नहीं है तो आगे कुछ आएगा ही नहीं। पर जो आदमी अवेयर है, जिसको पता है, स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर उसे पता है कि अगर मैं आज क्लास को नहीं जाऊँगा तो माँ बाप को फंसा रहा हूँ, उनका नुकसान है, मेरा खुद का भी नुकसान है कि मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा, पैसे भरे हैं, हो सकता है मेरा इससे एकेडमिक पुअर हो जाए, हो सकता है इससे मेरा आगे जाके जॉब का भी सिनेरियो वीक हो जाए। एक बार ये अवेयरनेस उसमें आ गया, क्लैरिटी आ गई, देखो, फिर वो सही डिसीजन लेगा कि मुझे क्लास जाना चाहिए। ये सेम लॉजिक हम सब के लिए एप्लीकेबल है।
कि यार आज मूड नहीं है, पर काम पे जाए कि ना जाए। पर काम पे नहीं जाएंगे तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मुझ पे, मेरे घर वालों पे। तो भले ही दिल कह रहा है कि यार आज बोर हो रहा है, पर दिमाग कहेगा नहीं बेटा, काम पे जाना है तुझे, भले हाफ डे लेके आ पर काम पे जा। तो ये सब क्लैरिटी आने के लिए मैं बार बार वही वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। तो हमें रोज़ कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी एक्ट करने से पहले ये 2 सवाल खुद से ज़रूर पूछने चाहिए। पहला, ये सब करने से क्या मेरा फ़ायदा होने वाला है? इसका जवाब आना चाहिए हाँ। और दूसरा, मेरा फ़ायदा तो होगा पर इसमें किसी और का मैं नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ ना? इसका जवाब आना चाहिए ना। थैंक यू।